वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो कंप्लीट पॉलिटी का जो हमने वन शॉट वीडियो अपलोड की थी, एक्चुअल में वो कट हो गई थी, पूरी रिकॉर्ड नहीं हो सकी थी। तो उसका हम लास्ट पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे जैसे कि प्रेसिडेंट हो गया, पार्लियामेंट हो गया, इस तरह के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स थे पॉलिटी के वो रह गए थे। तो आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं, तो ज़रूर एंड तक बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आपको याद रखने चाहिए, तो वीडियो कट हो गई थी तो उसी से हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, जैसे कि 63 वाइस प्रेसिडेंट डील करता है, 64 आर्टिकल वाइस प्रेसिडेंट एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, 72 में पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट है, 76 जो है अटर्नी जनरल 76 में मेंशन है, 79 पार्लियामेंट, 80 राज्यसभा और 81 लोकसभा। इसके बाद बात करें 93 में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में लिखा हुआ है, 100 में वोटिंग इन हाउसेस के बारे में मेंशन है। और इसके अलावा ये तीन इम्पॉर्टेंट हैं। 108 में जॉइंट सिटिंग के बारे में है, 110 मनी बिल और 112 जो है बजट के बारे में ये आर्टिकल है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है वही हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। 123 जो आर्टिकल है, प्रेसिडेंट इशू ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है प्रेसिडेंट, ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। 124 सुप्रीम कोर्ट, 143 जो है प्रेसिडेंट कैन सीक एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों 123 और 2143 ये दोनों इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। 148 में कैग का मेंशन है, काउंटर ऑडिटर जनरल। 280 आर्टिकल डील करता है फाइनेंस कमीशन से, ठीक है। ये 280 आर्टिकल्स 280 बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। 324 आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन मेंशन है, 343 में ऑफिशियल लैंग्वेज। और इसके बाद इमरजेंसी के 3 आर्टिकल्स यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, वो हैं आपके 352 में नेशनल इमरजेंसी, 356 में प्रेसिडेंट रूल और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी और 368 में अमेंडमेंट मेंशन है। तो ये आर्टिकल आई होप आपने पढ़े होंगे। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा रहा था, आई होप आपको ये चीज़ें वापस से याद हो गई होंगी। तो आइए हम बात करते हैं जिसका अभी मैं जिक्र कर रहा था, प्रेसिडेंट के रिलेटेड मोटा मोटा हम देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको रिवाइज हो जाए। आर्टिकल 52 में मेंशन है, देयर शुड बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है और सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स भी इसको कहा जाता है। ये आपको पहले इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। आर्टिकल 53 कह रहा है, वेस्ट विद द एक्सिक्यूटिव पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास होती है, ऑफ यूनियन टू प्रेसिडेंट। और बट आर्टिकल जो 42 अमेंडमेंट जो 1976 में हुआ था ना, इसमें इट इज़ मैंडेटरी फॉर प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी जो एक्सिक्यूटिव पावर है ना, इसमें थोड़ी सी कमी आ गई। प्रेसिडेंट के लिए मैंडेटरी हो गया कि वो एडवाइस जो है एक्सेप्ट करे किसकी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं, जो 52 से लेकर 62 तक 2 टर्म्स यानी 10 साल रहे हैं लगातार। नीलम संजीवा रेड्डी जो है इलेक्टेड अनअपोज्ड, 1977 में अनअपोज जीते हैं, ऐसे अकलौते ऐसे प्रेसिडेंट हैं नीलम संजीवा रेड्डी। और वीवी गिरी आपको याद रखना, वन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, ही वाज आल्सो एक्टिंग प्रेसिडेंट भी 2 बार रहे हैं ये। और फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल रही हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें 2 और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि आर नारायण जो है वन विद हाईएस्ट मार्जिन, और जस्टिस एम हदायतुल्ला ओनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू बिकम प्रेसिडेंट। अकेले ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, वो है आपके जस्टिस हिदायतुल्ला। तो इसके बाद अगर हम बात करें प्रेजेंट जो मुर्मू जी प्रेसिडेंट हैं, वो भी आपको रखना फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट जो वो बनी है अभी लेटेस्ट 15वीं प्रेसिडेंट। तो इसके अलावा क्वालिफिकेशन पे पूछा जाता है क्वेश्चन, प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये सिटीज़न होना चाहिए और 35 साल से कम उम्र नहीं होनी चाहिए। क्वालिफाइड टू बिकम द मेंबर ऑफ, यानी जो लोकसभा के मेंबर की क्वालिफिकेशंस होती हैं वो भी एटलीस्ट प्रेसिडेंट की होनी चाहिए। मस्ट नॉट होल्ड एन ऑफिस प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए एक्सेप्ट द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, यानी पहले प्रेसिडेंट है या पहले वाइस प्रेसिडेंट है या गवर्नर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स में है, तो ये हो सकता है। इसके अलावा पहले नहीं होना चाहिए, होल्ड नहीं किया होना चाहिए। टू स्टैंड इन द इलेक्शन यू मस्ट हैव 50 इलेक्टर होने चाहिए एज प्रपोजर, और 50 जो इलेक्टर्स होने चाहिए एज ए सेकेंडर। तो ये भी एक कंसेप्ट रहता है इसमें। और 15,000 जो है RBI में डिपॉजिट करना है अमाउंट। ये आपको क्वालिफिकेशंस बता रहा हूँ मैं प्रेसिडेंट के जो। इसके अलावा इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है
प्रेसिडेंट का इलेक्शन के बारे में। इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं प्रेसिडेंट इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा, और इलेक्टोरल कॉलेज में क्या क्या कौन कौन से मेंबर होते हैं ये इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनना। इलेक्टेड इलेक्टेड इलेक्टेड, यहाँ इलेक्टेड की बात है, नॉमिनेटेड मेंबर यहाँ पर नहीं। इलेक्टेड मेंबर ऑफ किसके, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज़ नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 है मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज यानी एमएलएज होते हैं। नंबर 3 में आता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूटी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो ये आपने याद रखना है, ये इलेक्टोरल कॉलेज में आते हैं जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करेंगे। और नोट एक चीज़ इसमें याद रखना, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एमएलसी जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं वो नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। और उसके अलावा नॉमिनेटेड मेंबर पार्लियामेंट के भी जो 12 मेंबर होते हैं राज्यसभा में नॉमिनेटेड, वो भी यहाँ वोट नहीं करेंगे, डू नॉट वोट। ये ध्यान से चीज़ याद रखना है। ओके, ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली सीजीएल के एग्ज़ाम में पूछा गया। इलेक्शन अक्कर थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये लाइन आपको याद रखनी है। जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं वो होते हैं थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ओके, तो ये पॉइंट याद रखना है। वोटिंग स्ट्रेंथ की बात करें, इक्वल टू द वोटिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑल द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। डोट्स एंड डिस्प्यूट जो है डिसाइड कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट इसके यानी प्रेसिडेंट के इलेक्शन के। टेन्यूर बहुत सिंपल है, 5 साल का टेन्यूर होगा प्रेसिडेंट का फ्रॉम द डेट विच ही इंटर अपॉन हिज ऑफिस। ओके, कैन रिजाइन एनी टाइम ड्यूरिंग हिज टर्म राइटिंग टू द वाइस प्रेसिडेंट। रेजिग्नेशन लेटर जो है प्रेसिडेंट अगर देता है वो वाइस प्रेसिडेंट को देगा, और इफ़ ही रिज़ाइन या डाइज मर जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेगा एज अ प्रेसिडेंट, नॉट मोर देन 6 महीने से ज़्यादा एक्ट वो भी नहीं कर सकता। इफ़ ही इज सिक और अनएबल टू परफॉर्म द ड्यूटी, ये पॉइंट भी ध्यान से सुनना है। अगर वो बीमार है या अनएबल टू परफॉर्म द ड्यूटी है तो इस केस में वाइस प्रेसिडेंट विल ओनली परफॉर्म हिज ड्यूटी, नॉट एक्ट एज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट नहीं वो बन जाएगा भाई, सिर्फ उसकी ड्यूटीज़ परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर वो रिज़ाइन या डाई मर जाता है तो उस केस में जो है वो वाइस प्रेसिडेंट रहेगा, 6 मंथ तक रह सकता है, ठीक है। उसके बाद नए इलेक्शन होगी। इम्पीचमेंट की बात करें, आर्टिकल 61 डील करता है इम्पीचमेंट सिंपल अगर हम कहें तो रिमूवल ऑफ अपना प्रेसिडेंट। He can be removed or impeached only on the ground of violation of constitution के बेस पे रिमूव किया जा सकता है, इम्पीच किया जा सकता है। वर्ड इम्पीच यहाँ यूज़ होता है। और इसके अलावा ये पॉइंट और याद रखना, 14 डेज़ का नोटिस ज़रूर प्रेसिडेंट को दिया जाएगा इसकी इम्पीचमेंट के लिए। और ये रेजोल्यूशन जो इसकी इम्पीचमेंट का होगा वो इंट्रोड्यूस होगा इधर लोकसभा या राज्यसभा में 25% ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस सपोर्टिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ रेजोल्यूशन। इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का रेजोल्यूशन लोकसभा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करने के लिए भी 25% मेंबर हाउस के एग्री होने चाहिए। ये पहले याद रखना आपने, बड़ा टफ होता है ये रेजोल्यूशन। देन हैज़ टू बी पास्ड बाई 2/3 टोटल स्ट्रेंथ ऑफ दैट हाउस, यानी लोकसभा या राज्यसभा जिसमें रिप्रेजेंट किया उसके 2/3 हिस्सा 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ जो है उसमें पास करना चाहिए रेजोल्यूशन। देन मूव टू द सेकंड हाउस, यानी पहले किसी भी हाउस में दिया, दूसरे हाउस में जब जाएगा उसको हम इन्वेस्टिंग हाउस कहेंगे। इफ हेयर इट इज़ पास बाई 2/3 मेजोरिटी प्रेसिडेंट इज इम्पीच। दोनों हाउसेज में 2/3 मेजोरिटी से पास होगा क्या चीज़, इम्पीचमेंट का जो रेजोल्यूशन है, तो जो है प्रेसिडेंट रिमूव किया जाएगा। पावर्स की बात करें तो ये क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि इसको कौन अपॉइंट करता है, इसको कौन अपॉइंट करता है। तो मैं सीधा बता दूं, एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट के अंदर मेंशन है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ऑन एडवाइस ऑफ पीएम, गवर्नर्स जितने भी स्टेट्स के गवर्नर्स होते हैं, चीफ जस्टिस हो गया या जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो गया, चीफ जस्टिस हो गया या जजेस ऑफ हाई कोर्ट, दोनों के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या जजेस दोनों को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा। और कैग जो हो गया, कंट्रोल ऑडिटर जनरल हो गया या अटॉर्नी जनरल हो गया या चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया ऑफ इंडिया, और फाइनेंस कमिश्नर हो गया, और चीफ इलेक्शन कमीशन चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, ये सारे जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है। चेयरमैन ऑफ यूपीएससी मैंने कहा, स्टेट पीएससी नहीं कहा, तो पीएससी का अलग कंसेप्ट रहेगा। तो ये पीएससी को गवर्नर्स वहाँ पर करेगा। तो ये जितने भी मेंबर्स हैं ये आपने याद रखना, इन सबको अपॉइंट करेगा कौन, प्रेसिडेंट। वेरी गुड। लेजिस्लेटिव पावर्स का ध्यान रखना है आप ही। ह्यूमन प्रोग्यूज द सेशन को बुला सकता है, कोई भी सेशन इसने बुलाना है लोकसभा राज्यसभा का। ऑफ द बोथ द हाउसेस कैन डिसॉल्व द लोकसभा, कैन डिसॉल्व लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। ही एड्रेस जॉइंट सिटिंग को एड्रेस करेगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, मैंने अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन कहा था कि प्रेसाइड कौन करेगा जॉइंट सिटिंग को, तो लोग प्रेसिडेंट कह रहे हैं, नहीं भाई साहब,
प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडेंट एड्रेस करेगा जॉइंट सिटी को पार्लियामेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है। लेकिन जब जॉइंट सिटिंग बैठती है तो जॉइंट सिटी को बुलाएगा प्रेसिडेंट, लेकिन प्रिसाइडेड ओवर बाय, उसका जो प्रिसाइड हेड होगा ना वो लोकसभा का स्पीकर ही होगा। नॉमिनेट 12 मेंबर से राज्यसभा 12 मेंबर नॉमिनेट कर सकता है और ऑर्डिनेंस पास करता है व्हेन पार्लियामेंट इन नॉट सेशन में नहीं है पार्लियामेंट, तो उस केस में 123 आर्टिकल के तहत ही ऑर्डिनेंस पास कर सकता है कौन? प्रेसिडेंट। ये लेजिस्लेटिव पावर है प्रेसिडेंट की। फाइनेंशियल पावर का बता दें, नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस विदाउट प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, और ही कैन मेक एडवांस आउट ऑफ द कंटीजेंट फंड ऑफ द इंडिया टू मीट द अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर। याद रखना, अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर कोई भी हादसा, कोई कैलिमिटी, यानी कोई भी अर्थक्वेक, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, कोई भी वारशर होती है, इस केस में कंटीजेंटी फंड से पैसा जो निकाल के इस यूज़ में लाना है, ये कंटीजेंटी फंड का कंट्रोल जो है इसी के पास होता है, प्रेसिडेंट के पास। फाइनेंशियल पावर्स की बात करें, जुडिशियल पावर बहुत होती है। ही कैन सीक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 143 के तहत ये सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। ही कैन ग्रांट पार्डन, माफ़ कर सकता है सज़ा को, वो डिफरेंट तरह की होती है। रिप्राइव, रिमिशन, रिस्पाइट और कम्यूटेशन। रिप्रीव का मतलब होता है स्टे ऑफ सेंटेंस फॉर अ पीरियड, कुछ देर तक सज़ा को रोक सकता है। रिमिशन का मतलब है रिड्यूस अमाउंट ऑफ सेंटेंस, यानी सज़ा के अमाउंट रिड्यूस कर सकता है विदाउट चेंजिंग इट्स करैक्टर चेंज हो, यानी जिसको अगर उम्र कैद की सज़ा है उसको 7 साल कर सकता है। करैक्टर यानी फांसी की सज़ा को उम्र कैद में ये रिमिशन के अंदर नहीं आता है। रिस्पाइट में है अवॉर्डिंग लेसर सेंटेंस इन स्पेशल केस रिस्पाइट हो गया स्पेशल केस में, जैसे प्रेगनेंसी या वुमेन हो ऑफेंडर है तो उस केस में उसको कर सकता है क्या, उसकी सज़ा कम कर सकता है। और कम्यूटेशन केस में क्या होता है, सब्स्टिट्यूट वन ऑफ फॉर्म ऑफ द पनिशमेंट टू अनदर लाइटर वन, यानी कोई लाइटर वन पनिशमेंट, उसको एक सज़ा मिली है उसको चेंज करके कुछ सिंपल सज़ा में कन्वर्ट कर सकता है प्रेसिडेंट की। ये पावर कम्यूलेशन में मेंशन है। तो ये जो 4 पार्डनिंग पावर्स है प्रेसिडेंट की, ये थोड़ा सा हायर लेवल का कंसेप्ट है। अगर आपको मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इसको आप ज़रूर एक बार देखें। और जहाँ तक बात करें विटो पावर्स भी होती हैं, उसमें एब्सोल्यूट विटो, क्वालिफाइड विटो नहीं है हमारे प्रेसिडेंट के पास, सस्पेंसिव और पॉकेट विटो है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, इस पर मैं बात अभी फ़िलहाल नहीं करूँगा। वाइस प्रेसिडेंट का थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है, ये सबको मालूम है। इनडायरेक्टली ये भी इलेक्ट होता है एज प्रेसिडेंट, बट हेयर नॉमिनेटेड मेंबर कैन आल्सो वोट। बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, वही सब होते हैं। लेकिन उसके अलावा ख़ास बात यह है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं वो भी वोट कर सकते हैं। नॉमिनेशन ऑफ द कंसीडर फॉर इलेक्शन एट इलेक्शन बाय एटलीस्ट 20 इलेक्टोरल, इसमें 20 इलेक्टोरल और 20 सेंटर्स होंगे नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट के लिए वाइस प्रेसिडेंट के, उसमें 50-50 थे। और ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट जो है ओथ बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट की जो ओथ लेंगे वो प्रेसिडेंट लेंगे और टर्म इनकी भी 5 ईयर्स रहने वाली है। रिमूवल बाय रेजोल्यूशन इन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। इनकी रिमूवल जो है वो रेजोल्यूशन राज्यसभा में पेश होगी, इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ इनको रिमूव किया जा सकता है। एग्रीड बाय लोकसभा बाय स्पेशल मेजोरिटी, लोकसभा में स्पेशल मेजोरिटी मिलनी चाहिए इसको रेजोल्यूशन जो रिमूवल की है। 14 दिन का नोटिस यहाँ पर भी इशू किया जाएगा। नो ग्राउंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर हिज रिमूवल, इसके रिमूवल यानी वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए कोई ग्राउंड यानी कंडीशंस अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में बताई नहीं गई है। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर एस राधाकृष्णन रहे हैं जो 52 से 62 तक रहे हैं, और कृष्णकांत का नाम याद रखना, वाज द ओनली वाइस प्रेसिडेंट टू डाई इन ऑफिस, तो ये आपने याद रखना है। वाइस प्रेसिडेंट के बाद पार्लियामेंट की बात मैं कर रहा था, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अपना चैप्टर है पॉलिटिक का। तो पार्लियामेंट में अगर हम बात करें, आर्टिकल 79 मेंशन करता है कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, पहला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, अभी CGL में ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये जो स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में भी था। प्रेसिडेंट, राज्यसभा मेंबर और लोकसभा, यानी तीनों, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा के राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट, तीनों जो है पार्लियामेंट में होते हैं। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 3, प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा। लेकिन एक चीज़ याद रखना, प्रेसिडेंट मेंबर नहीं होता लोकसभा या राज्यसभा का, सिर्फ ये पार्ट है, मेंबर नहीं है। फर्स्ट जनरल इलेक्शन पार्लियामेंट के 51-52 में हुए थे, 1951-52 में, एंड केम इनटू फोर्स 1952 में हो गए थे। राज्यसभा और लोकसभा को एक एक करके देख लेते हैं। राज्यसभा की बात करें, आर्टिकल 80 में मेंशन है कि कौन
काउंसिल ऑफ स्टेट्स अपर हाउस या सेकंड चैम्बर या हाउस ऑफ एल्डर्स कहा जाता है राज्यसभा को? काउंसिल ऑफ स्टेट्स अपर हाउस सेकंड चैम्बर और हाउस ऑफ एल्डर्स कहा जाता है राज्यसभा को। इट इज़ परमानेंट हाउस। ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है, क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं पूछेंगे कि ये परमानेंट है या परमानेंट नहीं है, सीधा आपको कन्फ्यूजन थोड़े क्वेश्चन होंगे। नेवर फुली डिजॉल्व नहीं होता, हालांकि आफ्टर 2 years 2/3 ऑफ द मेंबर रिटायर। राज्यसभा के 2/3 मेंबर जो है हर 2 साल के बाद रिटायर होते हैं। तो इस तरह से हम राज्यसभा की टर्म डिटरमाइन कर सकते हैं 6 साल, 6 ईयर राज्यसभा के मेंबर्स की टर्म होती है। अदरवाइज हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये डिज़ोल्व होता है, राज्यसभा परमानेंट हाउस है। फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट्स। ये शेड्यूल में हमने बता दिया था पिछली वीडियो में, ठीक है। कंपोजिशन की बात करें तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है राज्यसभा की 250 होती है, और जिसमें 238 स्टेट्स और यूटी से होते हैं जो इंडायरेक्टली इलेक्टेड, और 12 जो है इसमें नॉमिनेटेड, यानी 250 टोटल स्ट्रेंथ होती है। 250 में से 12 नॉमिनेटेड आप निकाल दो तो पीछे बचा 238 वो स्टेट और यूटी से इलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये आपने 12 नॉमिनेट होते हैं जो प्रेसिडेंट करता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, और ये स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए जो ये नॉमिनेट होंगे उसके साइंस, आर्ट, लिटरेसी, सोशल सर्विस की स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए। ये जो 12 मेंबर्स हैं इनको इनकी जो नॉलेज इनके पास होनी चाहिए, तभी इनको इलेक्ट किया जाता है। अगर हम बात करें आगे थोड़ी सी और इसके ऊपर, वो हमारी आती है क्या कि ओनली 3 यूटीज़ हमारे पास 3 यूटी, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी और जे.एंड.के भी अभी जो है रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में इसके मेंबर्स होंगे। टर्म जो है राज्यसभा, टर्म फॉर द मेंबर ऑफ राज्यसभा जो 6 साल, ये क्वेश्चन अभी JKPS से पिछली बार पूछा गया था। नॉट द टर्म ऑफ राज्यसभा इट इज़ परमानेंट। ये टर्म अब एक्चुअली नहीं मान सकते, लेकिन क्वेश्चन बन सकता है अगर 2/3 पर्सनस हर 2 साल में रिटायर होते हैं। अब राज्यसभा हैज़ पावर इन स्टेट रिलेटेड मैटर्स में, इसमें ज़्यादा पावर रखता है राज्यसभा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो राज्यसभा में सिटीज़न होना चाहिए और एटलीस्ट 30 साल का होना चाहिए। और डिस्क्वालिफिकेशन में होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर होल्ड करता है, अनसाउंड माइंड है या इंसॉल्वेंट और नॉट सिटीज़न है, तो इस केस में डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है। वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा का है, ये पहले भी बता चुका हूँ। लोकसभा की बात कर लेते हैं। लोकसभा जो है इसको हाउस ऑफ पीपल, लोअर हाउस, फर्स्ट चैम्बर, आर्टिकल 81 में मेंशन है, इसको लोअर हाउस ऑफ पीपल या फर्स्ट चैम्बर भी कहा जाता है। और उसकी कंपोजिशन की बात करें तो 550 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 530 स्टेट से और 20 जो है यूटी से होते हैं। प्रेजेंट स्ट्रेंथ की बात करें तो 543 यहाँ पर मेंबर्स हैं और 530 जो है स्टेट से और 13 यूटी से डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय पीपल। लोकसभा के मेंबर डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, राज्यसभा के इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। मनी बिल की बात करें, ये कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। मनी बिल को सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है विद प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर इट्स इंट्रोडक्शन। इट इज़ सेंट टू द राज्यसभा आफ्टर 14 days इट डीम टू बी पास्ड। राज्यसभा में भेजेंगे 14 दिन के बाद, लेकिन ये राज्यसभा को पास करना ही पड़ेगा। और ड्यूरेशन की बात करें 5 साल की टर्म होती है राज्यसभा के मेंबर्स की, ये बात भी आपने याद रखनी है। 5 साल टर्म होती है लोकसभा के मेंबर्स की और 25 साल से कम उम्र नहीं होनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। सेशंस की बात करें तो 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। तो सबसे छोटा जो सेशन होता है वो विंटर सेशन को होता है नवंबर दिसंबर में, ये है स्मॉलेस्ट सेशन। और सबसे बड़ा सेशन होता है आपका बजट सेशन जो फरवरी से मई तक चलता है, तो ये पॉइंट भी याद रखना है। 3 सेशंस हैं, आपको याद रखने हैं थोड़ा बहुत इसके बारे में। और गैप बिटवीन 2 सेशंस जो है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 85 कह रहा है कि प्रेसिडेंट कैन सुमन कॉलिंग ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट टू मीट, ठीक है। जॉइंट सिटिंग जो 108 आर्टिकल में मेंशन है, टू ब्रेक द डेडलॉक बिटवीन लोकसभा राज्यसभा। राज्यसभा और लोकसभा दोनों किसी बिल पे एग्री नहीं है, डेडलॉक आ जाता है, इस केस में जॉइंट सिटिंग बुलाई जाएगी। कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट, ध्यान से सुनना, प्रिसाइडेड बाय स्पीकर, बुलाएगा प्रेसिडेंट लेकिन प्रिसाइड स्पीकर करेगा लोकसभा का। ये क्वेश्चन बिल्कुल याद रखना है भाई, कंफ्यूज इसमें रहते हैं लोग। डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसेसिंग, ये थोड़ा सा क्वेश्चन R 0R थोड़ा सा मोशंस में, इस पर अभी फ़िलहाल बात नहीं करूँगा क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। और सुप्रीम कोर्ट पे भी टाइम क्या हुआ, 19 मिनट की वीडियो होगी ये, तो आई डोंट थिंक कि इसमें उतना ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड थोड़ा सा आप देख लेना इसमें क्या है कि इसके बाद पंचायती राज
सीधा सीधा तो सिलेबस में मेंशन आई थिंक नहीं है, लेकिन फिर भी देखना इसको पड़ेगा। तो आई डोंट थिंक अभी आगे और इस पे बात करेंगे। पंचायती राज है, इसमें गवर्नर्स, कंट्रोलर, ऑर्डर चेंज है, तो काफ़ी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम हिस्ट्री लाने वाले हैं, हिस्ट्री को हम डिस्कस करेंगे। तो इसका पहला पार्ट ज़रूर देखें जिसमें हमने पॉलिटी का जो बाकी का इससे पहले का जो टॉपिक है वो कवर किए हुए हैं, तो ये आप ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वाचिंग। नए हैं तो चैनल के साथ हमारे जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है और नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट पे आपको इस तरह का सेशन चाहिए है, ज़रूर कमेंट करके बताएं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं, हम कमेंट बॉक्स में ऐप का लिंक दे गए, वहाँ से आप ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करें और उस पर जाकर आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।